यहाँ पे टाइपिंग करने की थोड़ी मुझे ओके। रेडिकेंट और इंडेक्स क्या होते हैं, अब जरा ध्यान से सुनेगा। ये जो है अंडर रूट की वैल्यू है, मैं ऊपर सिंबल यूज कर रहा हूँ तो वो पूरा अंडर रूट नहीं लगा रहा है, ऊपर लाइन आएगी राइट। तो जो अंडर रूट के अंदर डिजिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट्स राइट। और जो बाहर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। सही है। अब इंडेक्स की जो क्या कहते हैं साइज होता है ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इस तरह का होता है इंडेक्स। ओके, इंडेक्स का जो साइज होता है ना वो इस तरह का होता है, ठीक है। ओके, एक बच्चा और एडमिट हुआ है, मैं जरा इससे पूछना कॉल। हेलो। सर उससे अभी बात मत करें। अच्छा, आगे देखिए जरा, एक और क्वेश्चन है, रेडिकेट और इंडेक्स ही ढूंढना है हमने। ठीक है, इसमें जो रेडिकेट है वो है एक्स वाई जेड और इंडेक्स है, अब जरा देखें, जो इंडेक्स की वैल्यू होती है ना वो थोड़ी सी स्मॉल होती है, इस तरह से नजर आ रही है इंडेक्स की वैल्यू। इंडेक्स की वैल्यू अंडर रूट साइन से पहले आ जाती है, ठीक है। और रेडिकेंट की वैल्यू जो है वो अंडर रूट के बाद आती है। तो ये तो आसान सी चीज़ है, ये तो आप रिकग्नाइज कर लेंगे ना, रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। अलिशा, कश्यप, यस ओके, इसमें ये तो पता चल जाएगा ना रेडिकेंट क्या है, इंडेक्स है। अच्छा, आप लोगों के पास इनपुट की बुक्स नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। कश्यप के पास है? मैथ्स की सर है। मैथ्स की है ना, मैथ्स की अगर आपके पास बुक है, पेज नंबर 43 निकालो तो उसमें ये लिखा हुआ है। यस सर। चलो जरा, तो मैं शायद इसकी स्नैप लेके ना आपको दिखाता हूँ। मरियम, मरियम मोबाइल दे। यस सर। सर निकाल लिया। कश्यप, क्लोज योर कैमरा। कश्यप, कश्यप, क्लोज योर कैमरा। ओके, मैं आपसे ना जस्ट शेयर कर रहा हूँ, वो इसकी पिक शेयर करता हूँ। इसकी पिक मैंने ग्रुप में भेजी है 8th क्लास में, तो मैं आपको भी शेयर करता हूँ।
ओके आपको ओके अब नजर आ रही पिक्चर नजर आ रही? यस सर। ओके अब जरा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें अगर ऊपर से रीड करें तो कह रहा है राइट डाउन द रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें रेडिकेंट और इंडेक्स फाइंड आउट करना है पहली पिक्चर में। ठीक है, तो पहली पिक्चर में जो क्वेश्चन है 4 जो है वो इंडेक्स वैल्यू है और 35 जो है वो रेडिकेंट है। इसी तरह से 5 जो है वो इंडेक्स वैल्यू है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो रेडिकेंट है। इसी तरह से 6 जो है वो इंडेक्स वैल्यू और बाकी जो अंडर रूट में जो वैल्यूज होती हैं उसको रेडिकेंट कहते हैं, जो अंडर रूट से बाहर होती है उसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी। राइट, समझ आ रही है? तो आप लोगों को यस समझ आ सर। रही है? ओके, अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो शहीद आप एक मिनट शहीद, इससे पहले यार वो रियल C3 से कौन ऐड हुआ था? ये कोई पता नहीं 8th क्लास की लड़की है, वो ऐड हो रही है, वो कह रही है कि ये कोई ऐड नहीं कर रहा। ओके, अब वापस चली गई। अब जरा सुने, इसमें ना सिंप्लीफाई करना है हमने। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में रेडिकेंट क्या है? रेडिकेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में रेडिकेंट क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में 27। रेडिकेंट रेडिकेंट क्या है? 27। और इंडेक्स 27। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स ओके, यहाँ पे देखिए रेडिकेंट क्या है 27 और इंडेक्स क्या है 23। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। राइट, तो इसको हम जरा वर्ड पे सिंप्लीफाई करते हैं, पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेडिकेंट था वो क्या था 3 और इंडेक्स हमारा क्या था, सॉरी इंडेक्स 3 है और रेडिकेंट क्या है हमारा, रेडिकेंट हमारा क्या है 27। ठीक है, ओके अब जरा देखें, अब इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब पता क्या होता है, जो इंडेक्स की वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मैं 27 को जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू है उसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जरा देखिए। ठीक है, अब ये इसकी पावर है एक्चुअली।
ये 1/3 जो है वो इसकी, अगर मैं इंडेक्स वैल्यू को, अब जरा ध्यान से, हाँ जी, इंडेक्स वैल्यू को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरी रेडिकेंट और इंडेक्स वैल्यू की एक्सप्रेशन है, जिसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट। एक्सपोनेंट फॉर्म में जिसमें बेस हमारी 27 है और पावर हमारी 1/3 है, ठीक है, समझ में आ रही है। इसको बंद करो, तो यहाँ क्या होने वाला है, शुरू हो जाते रोज आगे, नाम तो बैठा नहीं आ रहा तुम्हें, अभी चलाई ना, बंद ले लो तुम दोनों से मोबाइल। ओके, इसको सिंपलीफाई करने के लिए अगर 27 के फैक्टर बनाऊं तो 27 के फैक्टर क्या बनेंगे, 27 के फैक्टर क्या बनेंगे शरीफ? जी 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 यही बनेंगे कश्यप, 27 के फैक्टर यही बनेंगे। यस सर। ओके, और सेम देखिए मैं पावर वही सेम लगा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें, ये मैंने 27 के फैक्टर लिख लिए, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, आपने पांचों लॉस पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखें लॉ कौन सा लगेगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, टर्म्स किससे जुड़े हैं, ये टर्म्स किससे जुड़ रहे हैं कश्यप, ये ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स किससे जुड़ रहे हैं, पावर ऑफ क्वोशंट। पावर ऑफ कोशेंट, कोशेंट से तो नहीं जुड़ रहे ये, देखिए जरा ये किससे जुड़ रहे हैं टर्म्स, 27 के फैक्टर निकालो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बना, ठीक है। अब ये टर्म्स किससे जुड़ रहे हैं, ये टर्म्स किससे जुड़ रहे हैं, टर्म्स प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं, ये देखिए ना, ये प्रोडक्ट से टर्म जुड़ रहे हैं ना, है ना, ये टर्म्स प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं ना। अलिशबा आपको समझ आ रही है, अलिशबा? यस सर। ठीक है, टर्म्स प्रोडक्ट से Yes, जुड़ रहे sir. हैं, तो फिर लॉ कौन सा लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, लॉ कौन सा लगेगा, चले बता दें, पांचों लॉ कल पढ़ लिए, सारे आ रहे थे, आज ब्लैंक हो गया सब कुछ, कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ठीक है, लॉ ऑफ Product of power. प्रोडक्ट ऑफ पावर लगेगा, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के हिसाब से अब इसकी इन सब की पावर क्या क्या है, 3 के ऊपर जो पावर्स हैं वो क्या क्या है, 3 के ऊपर जो पावर्स आ रही है वो क्या क्या आ रही है, इस 3 के ऊपर क्या पावर है अलिशबा, इस 3 के ऊपर क्या पावर है, 1/3. वो तो होल पावर है, खाली इस 3 के ऊपर क्या पावर है, इस 3 के ऊपर क्या पावर है, देखो इन तीनों 3 के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 पावर होती है ना, है ना, इन तीनों 3 के Yes, ऊपर sir. कोई पावर नहीं तो 1 पावर है, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट, यही पावर्स हो जाएंगी। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में हम पावर्स को क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में हम पावर्स को एडअप कर देते हैं, तो इन तीनों टर्म्स के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो 1 1 पावर आ गई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया,
और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ई के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? ई के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 3। अब देखें, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे कौन सा लॉ लगेगा इसके ऊपर? अब कौन सा लॉ लगेगा? कौन सा लॉ लगेगा? कोई भी नहीं बता पा रहा कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? पावर ऑफ क्वोशंट। और अब क्वोशंट क्यों लगेगा? क्वोशंट तो है नहीं यहाँ पे, डिवाइड तो नहीं हो रहा कहीं से। पावर ऑफ प्रोडक्ट लगेगा। पावर ऑफ प्रोडक्ट तो ऊपर लग चुका है। देखो जरा, टर्म्स जब प्रोडक्ट से जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ पावर लगता है। अब यहाँ पे देखो तो एक ये पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो कौन सा लॉ लगना चाहिए? पावर ऑफ लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर लगते हैं तो क्या होता है? अगर लॉ ऑफ पावर पावर से क्या हो जाती है? मतलब यहाँ पे अगर मैं लॉ लगाऊं, लॉ ऑफ पावर, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, जरा ये पावर से मल्टीप्लाई हो गई तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इनका? जी आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा। देखिए 3 1 3 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा। तो जस्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3। राइट। अब जरा देखें, यहाँ जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो हम उन लॉज को यूज कर रहे हैं। ये रेडिकेंट फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, ये रेडिकेंट फॉर्म में थी, हमने इसको किस में चेंज कर दिया? एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जब एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसके 27 के फैक्टर निकाले। 27 के फैक्टर निकाले तो ये 27 के फैक्टर ये निकले। अगर एलसीएम लेके भी निकालेंगे तो यही निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा लॉ यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे लग रहा था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो हमने इनकी क्या कर दी, क्योंकि सबके बेसिस सेम थे और टर्म्स प्रोडक्ट के साथ जोड़े, तो हमने यहाँ पे लॉ लगाया लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, और सबकी पावर्स ऐड कर दी, तो ये बन गया 1 + 1 + 1, राइट। और जब एडअप किया तो ये बन गया 3। और फिर एक और लॉ फॉर्म हुआ कि पावर के ऊपर पावर आ रही है, पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो फिर एक और लॉ लगाया लॉ ऑफ पावर, राइट। तो पावर ऑफ पावर में क्या करते हैं, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया तो मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर।
जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडेक्स वैल्यू क्या है? 7 क्वेश्चन में इंडेक्स वैल्यू क्या है? अलिशा 7 क्वेश्चन में इंडेक्स वैल्यू क्या है? 4 4। और रेडिकेंट क्या है हमारा? 4 रेडिकेंट क्या है हमारा? 625 625, राइट। अब अगर 625 जी जी सही है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ 4 और रेडिकेंट में लिखता हूँ, क्या था रेडिकेंट में? इसमें क्या था रेडिकेंट में? 625 625. 625 तो आगे देखिए जरा, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? 4 रेडिकेंट 625 कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी अभी मैंने आपको बताया, ये कौन सी फॉर्म है? ये रेडिकेंट की फॉर्म है, सही है। ये रेडिकेंट की फॉर्म है। अब हम इसको किस में लिखेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में, राइट। Exponent form. एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखूं मैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखूं? 625. 1/4. 625, ठीक है, 1/4. और पावर आ जाएगी 1/4। 1/4 राइट, ओके। उसके बाद 625 के फैक्टर क्या बनेंगे? 625 के एलसीएम निकालें तो देखिए फैक्टर क्या बनते हैं। जी 125, सॉरी 625 के फैक्टर क्या बनेंगे? एलसीएम निकाल के जरा बताएं मुझे। कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे 625 के। अच्छा फलिशबा शहीद, फैक्टर निकाल लेंगे 625 के। तो मेरी आवाज़ आ रही है ना बेटा? फैक्टर निकाल लेंगे 625 के एलसीएम लेके। Yes, sir. चलिए यहाँ करते हैं। Sir, 25. ठीक है जरा 625 का फैक्टर निकाल लें। 5 के टेबल में आता है ना ये? 5 के टेबल में 625 आता है। 5 आता 5, 5 to the 10, Yes, sir. 5 आता 25, सही है। Yes. और फिर से निकालें जरा इसके फैक्टर 5 5 का ही से। लगाएं। हाँ जी 5 to the 10, 5 5 to 25। 5 to the 10, 5 to the 25, राइट। टेस्ट करें जरा इसके फैक्टर। 5 5 the 25, 5 1 the 5। सर 4 5 आएंगे आंसर में। 4 5 आएंगे, ठीक है।
5/5 बन जाएगा, है ना? यस सर। ओके, यही आएंगे। Yes, sir. अब 5 into 5 into 5 into 5 ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। वन अपन 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट पावर। ठीक है, इसके मैसेजेस आते जा रहे हैं। ओके, क्या होगा फिर इस लॉ में? क्या होगा? 5 पावर क्या लिखूं? 5 पावर क्या लिखूं रिजल्ट? प्लस 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, राइट, यही है। 4 ही आएंगे ना? यस सर। यस यस सर। सर। यहाँ पे ब्रैकेट होगा, सही है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? फाइव पावर क्या हो जाएगी? 5 पावर क्या हो जाएगी? 4 4। ठीक है, अब कौन सा लॉ लगेगा? अब कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ पावर ऑफ Law of power of power. लॉ ऑफ पावर ऑफ, ठीक है। उसके बाद पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही होगा, तो आंसर क्या आएगा?